साहब इंतहाई मुतहर्रक और मेरे लिए बाइस फ़ख्र अज़ीज़ मुसीब जनाब साहब, बहुत ही मुतहर्रक सिंध मेजर साहिबान, बुजुर्ग सिंध मेजर और नौजवान सिंध मेजर उस्ताद कमर साहब, मैं दिल की अली रही से आपको ज़िंदगी के मेरी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपकी मीटिंग को गैर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने हमेशा की तरह इस मुश्किल तरीन दिसंबर में जो इनसे बन पड़ा अपनी टीम के लिए इन्होंने बात पेश की। अगरचे ये खुद बड़ी मुश्किल में थे, हम सब के नॉलेज में है कि बड़ा कीमती सरमाया इनका वालिदैन एक सवा महीने के अंदर दोनों इस दुनिया से रहलत कर गए। ऐसी सूरत हाल में मेरे दोस्तों अपने आप को संभालना, अपने काम को संभालना और अपनी टीम का ख्याल रखना बड़ा मुश्किल काम है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनके वालिदैन को अपने द्वारे में जगह नसीब फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए और इनको सब्र जमील अता फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, दिसंबर मेरे हिसाब से आज से 25 दिन पहले ख़त्म हो गया था और मैं आपको ये वसूल से कह रहा हूँ कि 2 तारीख को मैंने सेक्टर हेड साहिबान को बुला के 4 घंटे की प्लानिंग मीटिंग की थी अपने घर पे। 3 तारीख को मैंने एरिया मैनेजर साहिबान को चक्सवाड़ी के मुकाम पर इकट्ठा किया था और पैगाम इनको ये दिया था कि क्लोजिंग एरिया मैनेजर ने करनी है और फील्ड हमारी फील्ड के अंदर मौजूद है, अपने इलाकों के अंदर मौजूद है। फील्ड का इस क्लोजिंग के साथ कोई तल्लक नहीं, कोई कद का रिक्वायरमेंट, कोई शनाख्ती कार्ड है, कोई पासपोर्ट है, कोई मेडिकल है, उसके लिए बंदे को लाना या भेज देना आपके पास, आगे काम आप प्रोसेस करवा रहे हैं। लिहाजा मैं आपको ये मैसेज दे रहा हूँ कि मेरी टीम को ये पैगाम दे दें कि वो आसानी के साथ अपने काम को आगाज़ करें, शुरुआत करें। दोस्तों, वक्त की जहाँ भी कदर नहीं होती, वक्त किसी का साथ नहीं देता। वक्त इंसान को सबक बढ़ा देता है और कुछ लोग सारी ज़िंदगी इसी तरह गुजार देते हैं, वो कभी गौर व फिक्र नहीं करते। हमेशा ज़िंदगी में गौर व फिक्र, तदब्बर, ये चीज़ें इंसान के लिए अल्लाह ताला ने ये दुनिया पूरी जो है ना वो मुख्तस की है कि इंसान जो चाहे इसके अंदर कर सकता है, जिस तरह के नताइज हासिल करना चाहे वो कर सकता है। और हम बाहर की मिसाल इसलिए नहीं देते कि हमारे अंदर खुद एक मिसाल मौजूद है कि जितना 11 महीने में काम था, अब थोड़ा सा कम आपके एरिए ने काम करोड़ रुपए के करीब किया और 1,27,00,000 एक कैटेगरी एरिया मैनेजर का कोटा है और 1,32,00,000 खुलटा के एक एरिया मैनेजर ने प्रीमियम सबमिट किया और 1,26,00,000 रुपया वो पास करवाने में भी कामयाब हो गया। ये इसी दिसंबर की बात है। तो दोस्तों, इसके लिए अगर इसको हम गौर करें तो हमारे लिए क्या सबक है। जो मैं समझा हूँ 32-34 सालों में काम करने वाले का काम हमेशा होता है और काम ना करने वाला बंदा वो दिसंबर में भी नाकाम हो जाता है और काम करने वाला वो जनवरी में भी दिसंबर बना लेता है, वो फरवरी को भी दिसंबर बना लेता है। हालात और वाक़यात को अपने रास्ते की रुकावट बनाकर, बारिशों का बता के, कोरोना की कोई ना कोई वजह बसरकार लोग अपने लिए सामने रखते हैं कि ये वजह है जिसकी वजह से हमारा काम नहीं होगा। लेकिन अगर हम खुद अपना मुहासबा करें तो हमें हमारा ज़मीर ये कहेगा कि हम खुद काम नहीं करते, काम नहीं करते। हम खुद काम करना शुरू करें, हमारा काम शुरू हो जाएगा। मेरे अजीज़ साथियों, बड़ा दमा फिक्री है। स्टेट लाइफ के मतलब मैं कई बार आपसे कह चुका हूँ, अब बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। जोनल सरबराह नुमाइंदा होता है फील्ड का, अगर गौर करें ना
तो आपका सबसे बड़ा वकील जो है वो आपका जोनल सरबराह होता है, इसलिए कि जोनल सरबराह ये सारी पौड़ियाँ ये गुजर के वहाँ तक पहुँचा होता है, इसको उन तमाम मुद्दात का इल्म होता है। मुझे एक दिन किसी दोस्त ने कहा कि कोई फील्ड वर्कर किसी काम के लिए मेरे पास पहुँचा जोन के अंदर, तो मेरे अपने शुबे का कोई साथी था, तो उसने कहा सर आप इतनी मेहरबानी क्यों करते हो। मैंने कहा कभी आपको इस बात का ज़रूरी का एहसास कभी गौर किया, एक बात पे गौर करना, सेक्रेटरीट में काम करते हो, ये असाइनमेंट ये सीट ऐसी है, यहाँ कब आते हैं लोग, कभी गौर किया ज़रूरी? कहता नहीं। मैंने कहा यहाँ बताओ, उसको बताता है जहाँ पर थक हार के उसके हाथ खड़े होते, जब उसकी कोई नहीं सुनता, तो ये एक ऐसा डर है कि जहाँ पर ये आस लेकर बंदा पहुँचता है कि यहाँ पे हमारा सरबराह बैठता है, हम इसके पास जाएं। तो मैंने कहा यहाँ पर बैठा हुआ बंदा, इसने वो मुश्किल देखी हुई है, जिसकी वजह से फिर यहाँ से किसी को मेरा ज़मीर नहीं मानता कि उसका कोई 1.1% भी होने वाला काम है, तो मेरा ये दिल करता है कि मैं वो जब करता हूँ तो मेरे अंदर 1 किलो खून पैदा होता है कि मैंने शायद अपने आप को अकोमोडेट किया अपने किसी दोस्त साथी का काम करते हुए। तो मेरे अजीज साथियों, अगर हम अपने बच्चों के लिए इखलास नहीं रखते, उनके लिए मुखलस नहीं है, अगर हमारे और जगह से वसाइल मौजूद हैं, तो फिर हमें इसको खुदा हाफिज़ कह देना चाहिए, हमें और काम करना चाहिए। ये इसके लिए निपट के अपना वक्त ज़ाया करके कीमती। अच्छा, मैं एक और बात कहूँ, अफ्ताब साहब आपने देखा होगा और बहुत सारे शोबे हैं, हमारे अलावा भी लोग पैसे भी कमा रहे हैं, इज्जत रिस्पेक्ट भी है सारा कुछ। स्टूडेंट लाइफ ये होना छोटा सा नहीं है कि हम कहेंगे स्टूडेंट लाइफ के अलावा कुछ भी, इससे बहुत सेटल हैं लोग। मेरे भाई है, छोटा भाई डिप्टी डायरेक्टर है हमारा, सर्विस कर रहा है, बाकी कई बिजनेस करते हैं, और हम दोनों भाइयों से उनकी बेशुमार इनकम है। जितने हम पैसे महीने में लेते हैं वो एक रोज़ में कमाते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। लेकिन जो सहूलतें और मराहत हमें हैं वो उन्हें नहीं। जो हमारे सेल्स मैनेजर को मराहत हैं यहाँ पे, हम बसा औकात माजत के साथ हम जो है ना वो प्रोफेशनल बदयांती का शिकार होते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमें ये सारा कुछ मिल जाए, इसके लिए हम एफर्ट कोई ना करें, और दुआ करें कि अल्लाह ताला इस अदारे को जल्दी हमारे सरों के ऊपर कायम दायम रखे। मेरे दोस्तों, बहुत नॉर्मल काम करने वाला पिछले साल हमारा एक सेल मैनेजर खुर्शीद है, बीमार हो गया बेचारा, कोटा मुकम्मल नहीं था, रिन्यूअल डालकर उसका कोटा पूरा किया गया था, तो उसको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, तो 2,74,000 रुपया एक दिन में मैंने उसको अप्रूव करवा के उसका इस साल फिर कोटा नहीं पूरा हुआ। जल्दी जो है ना वो 24-25 दिसंबर को जाकर उसके स्टंट डलवाए कि यार फ़ौरन डलवा दो, अगले साल तुम्हारा कोटा फिर उससे पीछे हो। कोशिश की उस बेचारे ने, लेकिन कोटा अगले साल वो फिर मुकम्मल नहीं कर सके। तो बसा औकात हम ऐसी चीज़ों को जो अल्लाह की अल्लाह की इनायत है, तो ये इन नियमतों अल्लाह ताला ने कहा है कि मेरी नियमतों का शुक्र अदा करते रहें तो मैं आपको और अता करूँगा। तो हमें इस प्रोफेशन के साथ इंसाफ करना चाहिए। प्रोफेशन के साथ अपनी जगह मैं समझ लो अपने बच्चों के साथ इंसाफ। इमरान तो खैर इस दुनिया में नहीं रहा, 48 लाख रुपये का चेक चंद दिनों के बाद उसके घर हम देने के लिए जाएंगे। गालबन सेल मैनेजर साहब किसी ने आपसे रब्ता किया होगा, हम एक ताज़ीती रेफरेंस भी उसका रख रहे हैं। फरीद शाह साहब मरहूम अल्लाह अली की रहमत करें, वो इस दुनिया से चले गए, 24 लाख रुपया उनकी बेवा को मिलेगा। तो क्या आप समझते हैं कि ये अदारा वफा कर रहा है या नहीं कर रहा? रिश्तेदार वफा नहीं करते, खूनी रिश्ते साथ छोड़ देते। ये माली मामलों की आनत की ज़रूरत होती है उस ख़ानदान को। जिस ख़ानदान का कमाने वाला इस दुनिया में न रहे, उस ख़ानदान को इसकी ज़रूरत है। मेरे अजीज साथियों, इस वक्त मार्केटिंग का कोई फ़र्क हमारा सरबराह नहीं है। इस वक्त दफ्तर के लोग हैं, हालात स्टेट लाइफ के बड़े तेज़ी के साथ तब्दील हो रहे हैं। और मैं ये बात कई बार आपसे कर चुका था कि स्टेट लाइफ के अंदर रहने वाला बंदा महसूस करेगा कि यार मैं वाकई किसी इदारे का मैं काम कर रहा हूँ।
खुदारा अपने आप को, अपने सिस्टम को बेहतर कर लें। रात को DH साहब से मेरी बड़ी तफसीलन बात हुई। अगले महीने में जोनल हेड कॉन्फ्रेंस है, हम जा रहे हैं आप लोगों की वकालत के लिए, और उन्होंने मुझे कहा कि इंशाअल्लाह हम आपका ये एजेंडा ज़ाहिर है आप आएंगे, डिस्कस होगी, तो हम ये बोर्ड में लेके जाएंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम बोर्ड से इसको मंजूर करवा लें, क्योंकि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया मुतासर थी, तो पाकिस्तान में भी सारे हालात एक तरह के, लेकिन ये बोर्ड की मर्जी की बात है, ये मर्जी बोर्ड की है, ये कोई यकीनी बात नहीं है। सेंध अफसर वापस आया अफ्ताब साहब, कितनी तगोदो की फील्ड है, जोनल हेड आपके मुखालफ नहीं थे, रीजनल चीफ आपके मुखालफ नहीं थे, उस वक्त का डिवीजन हेड जिसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया गया, सेल्स अफसर के हक में बात करने की वजह से उसको डिसमिस किया गया। मेरे दोस्तों वो नहीं वापस आया, तो अदारा ऊपर ही गया, अदारा नीचे नहीं है, अदारा बेहतरी की तरफ सफर इसका जारी है। सेहत में बेहतरी के लिए इंशाअल्लाह तजावीज़ हमने पहले भी दिए, अब भी देंगे और बेहतरी आएगी, ये भी यकीन रखें कि बेहतरी इंशाअल्लाह आएगी। कॉर्पोरेशन का बिजनेस पहले इसके मुकाबले में बेहतर हुआ, हर हमारे से कॉर्पोरेशन की सेविंग ज़्यादा है, इसका बोनस बढ़ेगा, इस तरह की ये सारी सहूलतें मैसर होंगी, तो आपकी ज़ात को फायदा। तो जो कोटे के हवाले से है कि कोटा अब आपका ये 11.5 लाख नहीं, ये 25% अगर उन्होंने बढ़ाया तो ये 15 लाख आपका कोटा हो जाएगा। अब ये तो बोर्ड की मर्जी की बात है ना कि वो 15 बढ़ाते हैं या 5। तब था कि जब हालात ख़राब थे तो रो धो के हमने उसको 5 करवाया था कि जिसने फील्ड को इस साल सहूलत है। अब फर्ज किया एक इख्तियार है एक बंदे का, मेरा इख्तियार है, मैं अगर आपकी बात नहीं मानता तो क्या करेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते। ये इख्तियार है किसका? बोर्ड का। ये चेयरमैन का भी इख्तियार नहीं है। बोर्ड के 8 मेंबर होते हैं, अब वो जो फैसला करेंगे वही नाफिजुल अमल होगा। और मुझे ये उम्मीद है कि हम आपके कोटे के 20% पहले क्वार्टर के लिए हम उनको एग्री करने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि ये बात हम मनवाने में कामयाब हो जाएंगे कि पहला क्वार्टर, और उसके बाद किसी ने स्टेट लाइफ के अंदर किसी को नहीं रखना। मेरे दोस्तों, अगर किसी का ये ख्याल है ना कि ये कर देगा वो कर देगा, तो तमाम फील्ड सब तो चेक कर चुके हैं, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए अगर आपके ऐसा जो मैट्रिक वाले हैं, मैट्रिक वाला बंदा टर्मिनेट हो गया तो दोबारा माफी होगा, ये आपके जहन में है, वो SM है या ऐसा, वो अगर कोटा मुकम्मल ना किया, अभी हम जो 0 वाली टीम है उसके मतलब उसको हम टर्मिनेट कर रहे हैं। जो हमारे सेल में 0 पे रह गए उनको हम टर्मिनेट कर रहे हैं। जो कोटे से कम है उनके अगले महीने में कमीशन हम बंद कर देंगे। हमें मैनेजमेंट की तरफ से वाज़ेह हिदायत है, अगर फर्स्ट क्वार्टर में वो कोटे का 20% गरदार साहब कितना होता है? 15 लाख का 20% कितना होगा जी? 3 लाख रुपया। अगर पहले 3 महीनों में 3 लाख प्रीमियम और 3 रिक्रूटमेंट ना हुई तो फिर शायद हमारे साथ आपका सफ़र जो गवर्नर कर सका उसका हमारे साथ सफ़र नहीं हुआ। जो SR है आपको रजिस्ट्रेशन डिक्लेरेशन के मतलब बताया, और मैं फिर ये कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है हमका। जो बंदा हम भर्ती करते हैं इस इदारे में वो हमें कमा के देता है, उसका लाइसेंस ख़त्म हो जाता है। जब हम उसको भर्ती करते हैं उसको हम सब्ज़ बाग इतने दिखाते हैं कि बस तुम भर्ती हो, बाकी सारा काम में करो। जब उसका लाइसेंस खत्म हो जाए तो यार किसकी जिम्मेदारी? आप कोई कंडोनेशन नहीं है कि जनाब ये मजबूरी थी।